जय हिंद। इंटीग्रल कैलकुलस का जो आपका टॉप 13 क्वेश्चन बताया था उसका कुछ सोल्यूशन रह गया था। आज हम उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 रह गया था। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहला काम कीजिए, इसको लेट कर लीजिए। आई इज इक्वल टू मान लीजिए इंटीग्रेशन x माइनस 1 कर लीजिए और 1 प्लस एक्स कीजिए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कीजिए। ओके, dx। इतना करने के बाद आपको एक इसमें खुद से माइंड लगाना है। आपको एक काम करना है, यहाँ से एक काम कीजिए, x प्लस अगर हमको 1 करना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं, घटेगा तो फिर -1 आ जाएगा। इतना कर सकते हैं, राइट। चलिए, इसके बाद आपको सबको अलग अलग कर देना है। इसके बाद सबको आपको अलग अलग कर देना है। यहाँ dx हो गया। उसके बाद i इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग सब सेपरेट अलग अलग करेंगे तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा 1 प्लस एक्स, या x है तो पहले लिख देते हैं, x प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इतना हो गया -2 और ये हो गया 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इतना हो गया। उसके बाद आप इसको ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, इधर आपका कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, राइट। इधर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ इसको हम लोग 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे यहाँ पे 2 और 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। इतना हो जाएगा इंटू dx। अब एक बात बताइए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका tan इनवर्स x हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू, यहाँ से इसको अलग करेंगे सेपरेट। तब चलिए एक स्टेप और कर ही देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस 2 बाई, यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, 2 बाई 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इतना हो जाएगा और इंटू dx। अब तो इसको अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसका हम लोग tan इनवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। tan इनवर्स की फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से i इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x, राइट। ये tan इनवर्स x हो जाएगा और इसको हम लोग मान लेते हैं I1 मान लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे I1 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट कर देते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि नाउ I1 इज इक्वल टू, हम लोग को जो इंटीग्रेशन मिल रहा है यहाँ पे, अभी माइनस को हम लोग छोड़ देते हैं, माइनस को भी वहां पे ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग केवल कर सकते हैं 2 बाई यहाँ पे 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब इसके बाद आपको बाई पार्शियल फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखिए बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है देखिए, आपको हम बताते हैं, अगर याद नहीं होगा तो आपको हम रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 बाई 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इतना इज इक्वल टू ये है, तो यहाँ पे हम लोग a बाई लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। अब देखिए ये यहाँ पे ये वाली जो फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो जब भी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में रहता है तो प्लस bx प्लस c कर देते हैं। जो ये है वहां पे इसको सेम हम लोग लिख देंगे, बस ये हो गया। अब यहाँ पे काम कीजिए, इसको इक्वेशन आप सेकेंड यहाँ पे मान सकते हैं, आप इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं हम लोग। उसके बाद इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 बाई 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो a और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे bx प्लस c और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। इतना हो जाएगा। अब देखिए एक बात बताइए हमें, ये नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे आपस में कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग को बच रहा है, यहाँ से हम लोग को बच रहा है 2a 1 प्लस एक्स स्क्वायर और b x प्लस c और 1 प्लस एक्स, राइट। इतना बच रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर हमको a और b की वैल्यू मिल जाता है तो इजीली इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको माइंड में कुछ सोचना होगा कि इसमें हम क्या वैल्यू पुट करें कि अगर a की वैल्यू निकालना है तो b वाला 0 हो जाए। यही आपको माइंड में सोच के चलना पड़ेगा। देखिए अगर हम इस ये वाली में
अगर b को 0 करना चाहें तो अगर -1 पुट कर दे x बराबर तो ये 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक b की a की वैल्यू निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू -1 अगर पुट करेंगे आप तो यहाँ मिलेगा 2, यहाँ पे माइनस बनेगा तो यहाँ आ जाएगा 2a और ये हो जाएगा +0। क्यों? क्योंकि ये वाले पार्ट 0 होगा, टोटली 0 हो जाएगा। इधर सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ से अगर एक ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से a बराबर हो जाएगा 2/2, यानी हम बोल सकते हैं a बराबर हमारा 1 आया, a बराबर 1 आया। अब आपको b की वैल्यू चाहिए। अब b की वैल्यू चाहिए तो आप क्या पुट करेंगे? देखिए b की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा b की वैल्यू। नहीं तो एक काम कीजिए, आप पहले हमको अगर c की वैल्यू निकालना हो, पहले हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग x बराबर 0 पुट कर दे, डायरेक्ट b 0 हो जाएगा, c की वैल्यू हमको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू हमको मालूम है। तो फिर से यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, पुट x बराबर क्या कर देते हैं, इस बार हम लोग 0 पुट कर देते हैं। 0 पुट करेंगे आप तो यहाँ से मिलेगा आपको 2, यही इक्वेशन है ना, तो हम लोग को मिलेगा 2 इज इक्वल टू, ये 0 पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा a और यहाँ पे मिलेगा ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, यानी +c मिल जाएगा। अब देखिए इसके बराबर क्या वैल्यू आया है, a बराबर 1 आया है, तो यहाँ से कीजिए a + c, यहाँ गाइड इधर लेंगे तो c बराबर आपका आएगा 1। अब देखिए एक बात बताइए हमें कि यहाँ पे a और c की वैल्यू आ चुका है, तो एक काम करते हैं इस बार हम लोग प्लस में 1 पुट कर देते हैं इसमें, और जो भी आएगा a और c की वैल्यू पुट कर देंगे, ऑटोमेटिक हमारा b की वैल्यू आ जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस बार क्या करने वाले हैं, हम लोग पुट करने वाले हैं x बराबर 1 पुट करने वाले हैं इसमें। तो आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 पुट करेंगे ना तो ये मिलेगा 2, यानी 2a मिलेगा, और यहाँ पे ये 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्लस यहाँ पे b मिलेगा, और c की वैल्यू हमको आ चुका है 1, तो यहाँ पे +1 मिल जाएगा, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ इंटू 2 हो जाएगा। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कट जाएगा, यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा a + b + 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे a बराबर हमारा आया है 1 और c बराबर क्या आया है 1, तो हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे c की वैल्यू तो हम लोग पुट कर चुके हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे c की तो यहाँ भी पुट करते हैं, a की वैल्यू 1 ही है तो 1 पुट कर देते हैं क्या, यहाँ से 2 कॉमन लें तो यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा दोनों मिला के 2 + b। जब इसको निकालेंगे तो b बराबर आपको क्या आएगा, -1। अब यहाँ पे -1 आ चुका है, आप एक काम करते हैं इस वाली इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2/1 + x और 1 + x², राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे a बराबर क्या आया, 1 आया है, यहाँ पे 1 + x आया है, और प्लस b बराबर क्या आया वैल्यू, देखिए b बराबर -1 आया, ये -1 आया था, हम लोग -x हो जाएगा हमारा ये, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा x बराबर -1 है, c बराबर 1 आया है, 1 हो जाएगा, और बाई 1 + x² हो जाएगा, 1 + x² हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब एक बार फिर से हम फ्रॉम फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट में पुट करके देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट क्या मिल जाता है। रिजल्टेंट हमारा क्या मिलता है, तो अगर फर्स्ट में पुट करेंगे तो इज इक्वल टू tan इनवर्स है, tan इनवर्स x है, और -i है, यानी माइनस है तो सभी में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/1 + x आ जाएगा, और इंटू dx, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये माइनस कर क्या कर देगा, यहाँ पे प्लस कर देगा तो माइनस आ जाएगा, -x + 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + x² और dx आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। अब ये है इसका तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट लॉग हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम कर सकते हैं तो i और tan इनवर्स x, और इसका हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं log 1 + x, राइट। अब देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू तो हमको अभी निकालना पॉसिबल नहीं है, तो काम करते हैं, यहाँ पे i1 माने थे, तो इस बार फिर से हम इतना बराबर एक काम करते हैं, i2 मान लेते हैं, और i बराबर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे आप सॉल्व करेंगे इसको
तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, I2 इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं क्या, थर्ड मान लेते हैं, सेकेंड तक मान चुके थे, इसको थर्ड मान लेते हैं। I2 इज इक्वल टू हमको क्या है, इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके, इंटू डी एक्स। उसके बाद इसको एक काम करते हैं हम लोग, इसका माइंड को, इस क्वेश्चन यहाँ पे ना माइंड से खेलना है आपको। क्या खेलना है, यहाँ पे एक काम कीजिए, इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, ए माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए इंटू डी एक्स। अब इसका करने से क्या बेनिफिट मिला, इसका डायरेक्ट tan इनवर्स मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पे I2 इज इक्वल टू हमको मिलेगा इंटीग्रेशन, अब यहाँ सबको हम अलग अलग पार्ट बाई पार्ट करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को tan इनवर्स x आ जाएगा। ओके, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, यहाँ पे लेट करना है z इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 2x। जब अब इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, dz बाई 2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पे x इंटू डी एक्स, राइट, डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। तो जब इसमें पुट करेंगे तो I2 इज इक्वल टू हम लोग को मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे मिलेगा आपका dz बाई 2 है तो 1 बाई 2 इधर लगा देते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे मिले इतना बराबर हम क्या मान रखे हैं, इतना बराबर हम z मान रखे हैं, राइट। अब देखिए डायरेक्ट ये लॉग मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, डायरेक्ट लॉग मिल रहा है। तो I2 इज इक्वल टू माइनस हाफ, यहाँ पे लॉग z कर सकते हैं, लॉग z कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, z की जो वैल्यू था, यहाँ पे tan इनवर्स छूट गया है, तो एक काम करते हैं हम लोग, tan इनवर्स यहाँ पे ए वाली में ना यहाँ पे ऐड करना होगा, तो tan इनवर्स x, ओके, और यहाँ भी प्लस tan इनवर्स x, ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, I2 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस हाफ और लॉग z बराबर क्या माने, z बराबर हम लोग माने हैं, z बराबर हम लोग माने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद प्लस tan इनवर्स x, राइट। अब यहाँ पे I2 की वैल्यू हमको जो माने थे निकल चुका है। अब एक काम कीजिए, फाइनली हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू किसका, I2 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, हमारा फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। तो I इज इक्वल टू, एक है tan इनवर्स लिखेंगे, दूसरा है माइनस लॉग और 1 प्लस एक्स है, राइट। चलिए, और उसके बाद है माइनस I2, तो I2 बराबर यहाँ पे है माइनस प्लस हाफ हो जाएगा, और लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा x। अब देखिए प्लस tan इनवर्स है तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस I इक्वल टू 2 tan इनवर्स x और माइनस लॉग 1 प्लस x। अब देखिए ये जो हाफ है ना लॉग, इसको आपको आंसर इस फॉर्म में भी रह सकता है, ऐसा भी रहेगा, नहीं तो ऐसा भी सेम हो सकता है, लॉग यहाँ पे √1 प्लस एक्स स्क्वायर रह सकता है, इस प्रकार से प्लस c, इस प्रकार से आंसर हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे हाफ भी हो सकता है, क्योंकि हाफ इधर है, उधर पावर में चला जाएगा, तो पावर में जाएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, थोड़ा सा लंबा था लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्वेश्चन VVI है, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो डाउन कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप जब भी इस फॉर्म में रहेगा तो आपको क्या करना है, लेट कर लेना है I की, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई साइन एक्स और dx बाई साइन एक्स और इंटू 3 + 2 cos x, राइट, इतना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ना जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो आपको माइंड तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का ना प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक होगा, क्वेश्चन बैंक होगा या गेस्ट पेपर होगा आपको, तो ओके। तो चलिए, तो एक काम कीजिए आप, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, साइन एक्स बाई साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर एक्स और 3 + 2 cos x।
आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों किए, तो अभी आपको मालूम पड़ेगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये साइन एक्स ऊपर रहने दीजिए, और इसको हम लोग क्या 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 प्लस 2 कॉस एक्स कर सकते हैं, राइट, और इंटू डी एक्स, इतना कर सकते हैं। अब एक काम कीजिए, यहाँ हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, हम लोग कॉस कर लेते हैं जेड इक्वल टू कॉस एक्स। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स आएगा और माइनस साइन एक्स आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी जेड इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा साइन एक्स और इंटू डी एक्स, राइट, इतना मिल जाएगा। और माइनस हम लोग इधर ले लेते हैं क्योंकि माइनस यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमको रिप्लेस करने में आसानी होगा। ओके, चलिए उसके बाद हम इसको में पुट कर देते हैं हम लोग। उसके बाद इसमें हम लोग पुट करेंगे इसमें, तो हमारा आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, ऊपर साइन के बदले हम लोग क्या लाए हैं ऊपर में माइनस डी जेड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे 3 प्लस 2 जेड हो जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। ये जेड स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है। अभी देखिए ए प्लस ए माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, जल्दी फटाफट हम लोग निपटा लेते हैं। डी जेड बाई हम लोग इसको कर लेते हैं 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड, और यहाँ पे 3 प्लस 2 जेड, राइट, इतना है। अब हमको कुछ नहीं करना है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। जब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे तो इसको फिलहाल हम लोग ऐसे ही रहने से, खाली केवल हम लोग यहाँ पे माइनस के ले लेते हैं ताकि हम लोग टोटली रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस डी जेड और जेड 1 माइनस जेड और 3 प्लस 2 जेड, राइट, इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले इसको हम ए बाई इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस जेड 1 प्लस जेड और प्लस बी 1 माइनस जेड और प्लस सी, इसको कर सकते हैं हम लोग क्या 3 प्लस 2 जेड, राइट, इतना हो गया। सभी को एलसीएम ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 बाई 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड और 3 प्लस 2 जेड, राइट। यहाँ से इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे आप तो 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड और 3 प्लस 2 जेड, राइट। जब एलसीएम लेंगे देखिए यहाँ पे 1 प्लस है तो ए तो रहेगा, यहाँ पे 1 माइनस जेड आएगा और यहाँ पे 1 प्लस 2 जेड आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 2 जेड आएगा, और उसके बाद फिर प्लस देंगे यहाँ पे बी इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे 1 प्लस जेड आएगा और दूसरा ये आएगा, यहाँ पे हम इधर से लिख देते हैं, इधर लिखते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या आएगा 3 प्लस 2 जेड, फिर यहाँ से प्लस देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड, राइट, इतना मिलेगा। अब नीचे नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग मिलेगा -1 ही केवल मिलेगा, -1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम लोग मिलेगा 1 माइनस जेड और 3 प्लस 2 जेड, राइट, प्लस बी और 1 प्लस जेड, और यहाँ पे इधर है हम लोग का ये 3 प्लस 2 जेड, राइट, फिर प्लस 1 प्लस जेड और 1 माइनस जेड, राइट, इतना आएगा। अब इसमें हम लोग फाइनली हम लोग ये माइंड गेम खेलेंगे इसके साथ कि हम ए और बी और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सो नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि हमको पुट करने में आसानी होगा, ओके, और नहीं तो इसको सेकेंड कर देते हैं और इसको फर्स्ट कर देते हैं, राइट। चलिए अब देखिए, अगर आपको ए की वैल्यू निकालना है तो ए बी और सी को जीरो करना होगा। क्या करना होगा, बी और सी को जीरो करना होगा। यहाँ पे सी छूट चुका है, यहाँ पे हम लोग को सी को जीरो करना होगा और बी को जीरो करना होगा। तो अगर हम -1 पुट कर दें, पुट एक्स जेड है ना, जेड इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे -1 पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, और इसमें -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू इसका 1 हो जाएगा, यानी 2 आएगा। अब बाकी की वैल्यू आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी a बराबर जो आएगा -12 आएगा, राइट। चलिए उसी प्रकार से अगर हम केवल पुट कर दे, पुट x बराबर 1 पुट कर दे तो a की वैल्यू आपका 0 हो जाएगा।
-1 ये 0 हो जाएगा। देखिए b में -1 पुट कर रहे हैं ना, सॉरी 1 पुट कर रहे हैं, तब 2b हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा क्या, सॉरी हाँ +2b। और इसमें भी देखते हैं अगर 1 पुट कर रहे हैं, 1 पुट करें तो 5 आएगा, नहीं 5 दूना 10, यानी हमारा ये 10 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। और ये वाली भी 0 हो जाएगा, +0। यानी यहाँ से कह सकते हैं b बराबर -1/10 आया, राइट। अगर c की वैल्यू निकालना है आपको, अगर c की वैल्यू निकालना है तो क्या पुट करेंगे कि आपका 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब इसके ऊपर हमको फोकस करना होगा, ये वाली इसके ऊपर ये और या इसके ऊपर फोकस करेंगे तो 0 नहीं होने वाला। तो काम करते हैं, इसमें हम ऐसी वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि हमारे वैल्यू इसके फॉर्म में अगर देख रहे हैं तो अगर -3/2 कर दे यहाँ पे पुट, सॉरी ये z बराबर है क्योंकि z की फॉर्म है ना, सब z बराबर है। तो अगर हम इसको पुट कर दे z बराबर, यहाँ पे क्या पुट कर दे, -3/2 पुट कर दे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 0। तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से -1 और देख रहे हैं कि ये वाली पार्ट भी आपका 0 हो रहा है, बिल्कुल 0 हो जाएगा। और वो वाले पार्ट भी आपका 0 हो रहा है, लेकिन ये वाले पार्ट आपको बच रहा है, तो यानी +c और यहाँ पे क्या 1 और -3/2 और यहाँ पे 1 और माइनस +3/2, राइट। इतना आएगा। सभी को एलसीएम ले लीजिए, तो -1 = 2 - 3/2 और इंटू 2 + 3/2, राइट। इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा क्या, -1 आएगा, -1 ये आएगा, -1/2 आएगा। यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ से आएगा 5/2, यानी 2 दूना 4, यानी आपका यहाँ पे जो आएगा, ये इधर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से -1 = देखिए 2 आ जाएगा -5/4 और इंटू सी, यहाँ पे सी वैल्यू निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बराबर जो आपको मिलेगा माइनस प्लस हो जाएगा 4/5 मिलेगा, 4/5 मिलेगा। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में हम लोग सभी को पुट कर देते फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके, अगर सेकेंड में पुट करने जाएंगे तो हम हमारे पास जगह नहीं, इसको डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम सेकेंड्स, आपका सेकेंड क्या था, सेकेंड आपका था -1/1 + z और 1 - z, और हम लोग का था 3 + 2z। ओके, इतना था इज इक्वल टू a/ आपका था 1 + z प्लस b/ होगा तो 1 - z था, ये b/ और प्लस c/ आपका था 3 + 2z, राइट। इतना है। अब हम एक काम कीजिए, सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, सभी की वैल्यू पुट करेंगे, आप इसमें पुट करेंगे। चलिए हम लोग पुट कर देते हैं। a बराबर क्या है, देखिए a बराबर -½ आया है, यहाँ -½ और 1 + z हो जाएगा, राइट। प्लस देखिए b बराबर का क्या है, -10 आया है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, -1/10 और 1 - z। ओके, प्लस c बराबर क्या है, देखिए c बराबर जो आया है 4/5 आया है, तो यहाँ आ जाएगा 4 और 5 और 3 + 2z, राइट। इतना हो गया। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, i = था इंटीग्रेशन dz माइनस में था, और यहाँ पे हम लोग को था 1 - z² था, 1 - z इसको 3 फॉर्म में लिख रहे थे, तो यहाँ पे 1 तो 1 + z था और 1 - z था, और यहाँ पे 3 + 2z था, राइट। इतना ही था हमको फर्स्ट। देखिए अब इतना बराबर हमको इतना मिल चुका है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं i = सभी में इंटीग्रेशन आएगा, सबका सेपरेट करते चलते हैं, तो -½ बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ये आपका आ जाएगा 1/1 + z और dz आ जाएगा। यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन, ये 10 है ना, तो 1/10 हम लोग बाहर ले लेते हैं, 1 - z आ जाएगा और dz आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, ये 4/5 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन 1/3 + 2z आ जाएगा, राइट, dz आएगा। ओके, इतना आ जाएगा। अब इतना आने के बाद देख रहे हैं इसका और इसका तो लॉग के फॉर्म में आ जाएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहेंगे, तो यहाँ पे इंटू में 2 है तो ये रेशनल फॉर्म में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -½ log 1 + z -10 और log
1 माइनस जेड और यहाँ पे आ जाएगा 4, ये वाली 2 निकलेगा तो 4/, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा log 3 प्लस 2z प्लस c। अब एक बात बताइए हमें कि z बराबर क्या मान के रखे हैं, cos x मान के रखे थे, cos x बराबर था तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस हाफ log 1 प्लस cos x माइनस 1/10 log 1 माइनस cos x और प्लस 4/10 log और 3 प्लस 2 cos x, राइट, प्लस c। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल देता हूं, आप नोट डाउन कर दे। चलिए हम लोग को रिजल्टेंट जो आया i इक्वल टू माइनस हाफ log 1 प्लस cos x माइनस 1/10 log 1 माइनस cos x प्लस 4/10 log 3 प्लस 2 cos x प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोनों क्वेश्चन का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस की नीड पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा, इस क्वेश्चन का 2-4 बार बनाइएगा तो आपसे एग्जाम में इजीली बन जाएगा। तो यही 2 क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन रह गया था और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।